तो हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन एक्सप्रेशन की और फंक्शन डिक्लेरेशन की। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। एक्चुअली जैसे हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कॉन्स्ट या फिर लेट कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम अपना पहला फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मैं लिखूँ फंक्शन, हमें फंक्शन कीवर्ड की ज़रूरत है तो हमने फंक्शन लिखा। तो उसके बाद हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा। एक्चुअली आप नाम रखते समय ध्यान रखिए कि आपका नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल हो और वो आपको बताए कि आपका फंक्शन करता क्या है। तो जैसे हम एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि है सम, जो कि हमें 2 नंबर का सम पता करके देता है। तो जैसे मैं लिख दूँ सम एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर्गुमेंट, मतलब ए एंड बी आर्गुमेंट लेगा। एक्चुअली इसे जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं, तो हम उसे आर्गुमेंट कहते हैं। फंक्शन के पैरामीटर्स को हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो उसके बाद हम कॉन्स्ट फंक्शनैलिटी लिख देता हूं। जैसे मैं इस ब्लॉक के अंदर सम इक्वल टू ए प्लस बी, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इसे सम 1 लिख देता हूं। और उसके बाद मैं रिटर्न कर देता हूं सम 1। तो मैंने रिटर्न कर दिया सम 1, मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो इसके अंदर मेरे पास a प्लस बी का सम हो रहा है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हो रहा है वैल्यू। तो हमें करना क्या है, तो हम console डॉट लॉग कर लेते हैं। तो हम कर देते हैं सम ऑफ 2 प्लस 3, हमारे पास आएगा 5 आंसर। तो देख लेते हैं, हमारे पास आ गया 5। एक्चुअली आ गया हमारे पास ये हमारे पास 5 आंसर आ गया। एक्चुअली ये रिटर्न सीधा ही कर रहा है a प्लस बी, तो हमें इसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे सीधा भी रिटर्न कर सकते हैं a प्लस बी। तो मेरे पास आ गया। तो हमारे पास ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया क्योंकि हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। बट अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? फंक्शन एक्सप्रेशन ये होता है कि मैं फंक्शन कर दूं बट मैं इसके आगे नाम ना लिखूं, मैं सीधा ही कर दूं a, b और उसके बाद मैं इसकी फंक्शनैलिटी लिख दूं कि रिटर्न a प्लस बी। तो ये हमारे पास एक फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, बट हम इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे मैं कर दूं सम इक्वल टू फंक्शन ए बी एंड रिटर्न कर दूं a प्लस बी, मतलब मैंने इस फंक्शन एक्सप्रेशन को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। तो ये मेरे पास एक फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया जो कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है हमने, और ये सीधा ही हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन दोनों सेम ही काम करते हैं। जैसे मैं अब भी कर दूँ console डॉट लॉग, इसलिए इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मेरे पास आ गया सम ऑफ 2, 3। तो मेरे पास क्या आएगा? एक्चुअली मेरे पास इसका आंसर भी 5 आएगा। तो मेरे पास आ गया है 5। और अगर मैं इन दोनों को दोबारा से ओपन कर दूं तो मेरे पास दो बार 5 आ जाएगा। ओ सम इज, मतलब हमने 2 बार डिक्लेयर कर दिया है एक ही फंक्शन को। एक्चुअली ये हमारे पास 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर मेरे पास ये वाला फंक्शन है जो कि हमने फंक्शन डिक्लेरेशन किया है, तो हम इसे अगर हमने डिक्लेयर बाद में किया है और हमने यूज़ पहले कर लिया है तो ये चलेगा, मतलब डिक्लेरेशन से पहले ही हमने यूज़ कर लिया है तो तब भी ये हमें 5 रिटर्न करेगा। बट अगर मैं यही काम मैं फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ करूं कि मैं अगर पहले ही इस फंक्शन का यूज़ कर लूं और इम्प्लाई मैं बाद में करूं, तो मेरे पास ये काम नहीं आएगा। तो ये मेरे पास एक एरर आ गया कि कैन नॉट एक्सेस सम बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो हम ये काम नहीं कर सकते। एक्चुअली तो ये वाला हमारे पास सही रहता है क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन हमारे पास सही रहता है क्योंकि हम सारे के सारे फंक्शन ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा कोड जो भी है वो साफ़ रहता है और हमारे पास कोई बग्स एंड एरर क्रिएट नहीं होते। तो बाकी बात अगर मैं बोलूं कि फंक्शन एक्सप्रेशन या फिर डिक्लेरेशन में कौन सी चीज़ सही है, तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। आप जो मर्जी चाहे पहले यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बाद में कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर एक्सप्रेशन के लिए। अगर और कोई बात या फिर गलती होगी तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं।